पौराणिक कथा कहानी के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम की जन्म समाधि लेने के बाद और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या में उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाई गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों बारे में। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को हुआ था। फिर पुनर्वसु नक्षत्र में जब पांच ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री तक, शुक्र मीन में 27 डिग्री एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक था। इस स्थिति पर अलग अलग शोधकर्ताओं का अलग अलग मत है। डॉक्टर वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही बनी थी, लेकिन प्रोफेसर तोबियंस का मानना वे कि जन्म के ग्रहों के विध्वंस के आधार पर राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व यानी कि 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। पौराणिक कथा में बताया गया है कि भगवान राम का जन्म 24वें त्रेतायुग में हुआ था। महाभारत में कहा गया है कि भगवान राम त्रेता युग और द्वापर युग के बीच हुए बदलाव में जीवित थे। वाल्मीकि रामायण और राम की जीवनी पर बनी दूसरी किताबों के अलावा वायु पुराण, महाभारत, हरिवंश और ब्रह्मानंद पुराण में भगवान राम के जन्म के बारे में बताया गया। जिन लोगों को इन पौराणिक बातों पर विश्वास नहीं होता, जिनके लिए सब बातें घिटी पिटी सी होती है, उनके लिए विज्ञान का तर्क भी सामने है। विज्ञान ने भी भगवान राम के जन्म पर कुछ तथ्य सामने रखे हैं। आइए उन्हें भी जान लेते हैं। भगवान राम के जन्म पर क्या कहता है विज्ञान। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेद की कई शोधकर्ता भी मान चुके हैं। भारतीय कैलेंडर के मुताबिक राम के जन्म का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में है। इसके अलावा स्थान में भारतीय पौराणिक कथाओं में कई अन्य प्राचीन घटनाओं की पुष्टि करने में भी सफलता का दावा किया गया है। 2000 ईसा पूर्व से पहले तारामंडल। अयोध्या मामले की घटना 1528 बाबर ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 हिंदुओं का आरोप है कि भगवान राम के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले हिंसा हुई। 1859 ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक खाड़ खड़ी करके विवादित भूमि में आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रथाओं की इजाज़त दे दी। 1885 मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त के लिए अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 करीब
50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद उस स्थान पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे। मुसलमानों ने सामाजिक नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह बिरादर ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाज़त मांगी। 5 दिसंबर 1950 महंत प्रभंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद की राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया। 17 दिसंबर 1959 निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्मस्थान को स्वतंत्र कराने का एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। एक समिति का गठन किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दी। ताले तोड़वाकर खोलने गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। जून 1989 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बीएसपी को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को नया जीवन दे दिया। 1 जुलाई 1989 भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दायर किया गया। 9 नवंबर 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नज़दीक शिलान्यास की इजाज़त दी। 25 दिसंबर 1990 बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात में सोमनाथ में उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। नवंबर 1990 आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में समर्थन वापस लिया। अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार को बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 8 फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की। 2019 सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय की संविधान पीठ का गठन किया गया। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने योजनाओं मामले की सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा, विवादित भूमि पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।